नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। हेलोजन हेलोजन उपस्थित है। पहला ऑप्शन ये कहता है पी समूह में, बी ऑप्शन ये कहता है एस समूह में, सी ऑप्शन ये कहता है डी समूह में और डी ऑप्शन ये कहता है कि एफ समूह में। ठीक है, तो अगर देखिए हमारी आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, कि यह एस वर्ग में आएगा या पी में आएगा, ठीक है, या एस समूह में आएगा या किस में कौन से में आएगा, वो इस प्रकार से किया गया है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण इस इलेक्ट्रॉनों के जो है भरने के आधार पर किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर किया गया है? इलेक्ट्रॉनों के विन्यास पर। किस पे किया गया है? इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के आधार पर किया गया है। ठीक है, विन्यास, ठीक है, विन्यास के आधार पर किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है अगर एस कक्षक में आ रहा है तो उस तत्व को हम कह देंगे ये कि ये एस तत्व का समूह है। ठीक है, पी में आ रहा है तो पी का कह देंगे, डी में आ रहा है तो डी का कह देंगे और एफ में आ रहा है तो एफ का कह देंगे। ठीक है, जब हेलोजन जो है वो आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर होते हैं। किस ओर होते हैं? सबसे दाईं ओर होते हैं। ठीक है, और जो ये 17वें वर्ग के सदस्य होते हैं, सारे के सारे 17वें वर्ग के। ठीक है, तो और इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे पहला अपन लिख लेते हैं, इस पूरे वर्ग को लिख लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। इनको हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो जो है ग्रीक शब्द से आया है, हेलोजन। ओके, ठीक है, इसमें ये जो हेलो शब्द है ये कहां से आया? ग्रीक शब्द से आया जिसका अर्थ था लवण। ये जो हेलोजन है सारे के सारे समुद्री लवणों से प्राप्त किया करते थे पहले, इसलिए इनका नाम रख दिया हेल्थ से इनका नाम आया हेलो। ठीक है, तो इनको इनका नाम दे दिया हेलोजन। ओके, ठीक है, तो इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं। फ्लोरीन के लिए हीलियम पहले यानी कि 1s2। ओके, ये हीलियम का मतलब है 1s2। ओके, हीलियम, बाद में 2s2, 2s2, और उसके बाद देखो ये आता है 9 नंबर पे। कितने पे आता है? 9 नंबर पे। दो इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ पे आ गए, दो ये यहाँ पे आ गए, 4 हो गए। अब अभी बच्चे कौन कितने? 5। ठीक है, तो वो आएंगे किसमें? 2p में आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। p कक्षक जो होता है, ठीक है, उसमें 3 पाली होती हैं, हमें पता है। और इसमें अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भरने कितने हैं? अपने को 5 ही भरने। तो अपने क्या कहाँ तक आ जाएगा? ये केवल और केवल कितना भरे जाएंगे? इसमें 5 ही भरे जाएंगे। ठीक है, एक जो है यहाँ पे ये इस प्रकार से खाली रह जाएगा। ओके, तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी कक्षक में आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका सदस्य हुआ? पी समूह का सदस्य हुआ। ठीक है, तो इसमें पी समूह दे रखा है ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है और बी जो है एस, डी, एफ, ये क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्लोरीन का देखें। क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? नियोन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन नियोन, नियोन आता है 10 नंबर पे। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया है और उसके बाद बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? 3s2 में आ गए। ये 12 हो गए कुल, और ये आता है 17 नंबर पे। ठीक है, कितने पे आता है? 17 पे आता है। ठीक है, ये 12 हमने भर दिया, बाकी बचे हुए 7 किसमें भरेंगे? ठीक है, बाकी बचे हुए 5 और किसमें भरेंगे? किसमें भरेंगे? पी में भरेंगे। ठीक है, 12 हो गए, 5 इसमें किसमें भरेंगे? पी में भरेंगे, तो 17 हो जाएगा। तो 3p, पी में भर देंगे 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन फिर से किसमें आ रहा? पी में आ रहा, तो ये भी किसका समूह हुआ? किसका सदस्य हुआ? पी का सदस्य हुआ। यानी कि पी के सारे किसमें आएंगे? सारे के सारे पी सदस्य में ही आएंगे। ठीक है, और बी का जो ब्रोमीन होता है उसका क्या हो जाएगा? ए आर। ठीक है, ये क्या हो गया? आर्गन हो गया। 3d10। ठीक है, और उसके बाद 4s2 और 4p5। ओके, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आयोडीन का देख लेते हैं अपन। ये सारे के सारे क्या है? पी समूह के सदस्य हैं। ठीक है, आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा? ये हो गया इनर्ट गैस हो गई। उसके बाद 4d10 और 5s2 और 5p5, यानी सब इनका सबका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार से भरा जाता है? कुछ इस प्रकार से भरा जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने होते हैं लास्ट वाले, उनमें से पहले एक एक करके भर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी पेयरिंग करी जाती है, तो 3 1 4 और ये 5, 5वां इलेक्ट्रॉन फिर किस में आया? पी कक्षक में आया। किस में आया? पी कक्षक के
ऑर्बिटल में आया, इसका मतलब ये किसका सदस्य होंगे, सारे के सारे पी समूह के सदस्य होंगे। यही हमें बताना था। धन्यवाद।